नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ पीर रियाजुल हसन हाशमी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन मोहतरम, आज मैं आपकी खिदमत में एक इंतहाई अफसोसनाक सानहा जो सियालकोट का रूनुमा हुआ, उसके बारे में कुछ तलख हक़ाइक़ जो हैं वो आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। सबसे पहली बात तो ये कि ये जो सानहा सियालकोट का रूनुमा हुआ, इस पर जितना अफसोस किया जाए, इसकी जितनी मज़म्मत की जाए उतनी ही कम है। ये इस तरह नहीं होना चाहिए। ये एक बहुत ही प्यारा, बहुत ही पुरअमन मुल्क पाकिस्तान एक इस्लामी जमहूरिया मुल्क है, जिसमें इस तरह के वाक़यात का होना ये पाकिस्तान का तशख़्ख़ुस ख़राब करने और इस्लाम का नाम बदनाम करने के लिए इस तरह के जो लोग करते हैं, तो उनकी कोशिश तो यही होगी कि ये इस्लाम का नाम ख़राब हो और मुल्क पाकिस्तान जो है इसकी रेपुटेशन जो है वो ख़राब हो। तो इसके बारे में जितनी मज़म्मत की जाए उतनी ही कम है। और इसके बारे में मैं चंद चीज़ें जो है वो आपके सामने आज पेश करूँगा। पहली बात तो ये कि अगर कोई शख्स हज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करता है, तो उसके बारे में शरई और कानूनी लाहे अमल क्या होना चाहिए, और दूसरा ये कि उसकी सज़ा क्या होनी चाहिए। और अगर कोई ऐसा वाक़या रूनुमा होता है और वो वाक़यातन ही गुस्ताख साबित होता है, तो फिर उसके बारे में क्या होना चाहिए, और अगर वो गुस्ताख साबित नहीं होता तो फिर क्या होना चाहिए। इसके बारे में सारे शरई और कानूनी अहकामात, मसाइल जितने हैं सबको डिस्कस किया जाए, तो उसके बारे में कुछ अर्सा पहले शेखुल इस्लाम हज़रत अल्लामा डॉक्टर प्रोफेसर मोहम्मद ताहिरुल कादरी दामत बरकातुहुल आलिया ने उसका एक लाहे अमल पेश किया था। यानी सारी चीज़ों का निचोड़ उन्होंने 2 जुमलों में पेश किया था। वो ये था कि अगर कोई शख्स इस तरह की गुस्ताखी में मारूफ हो जाता है, पता चलता है कि उस शख्स ने गुस्ताखी की है, तो उसके बारे में ऐसा होना चाहिए कि हुकूमत वक्त जो है उसे एक्शन लेना चाहिए और उस शख्स के बारे में एक कमेटी बनानी चाहिए जो तहकीकाती कमेटी हो, और वो उस वाक़े की जो है वो पुनछान करे, उसके बारे में तहकीक करे। अगर वो शख्स वाक़यातन ही गुस्ताख साबित हो तो फिर उसे पाकिस्तानी कवानीन के तहत, इस्लामी कवानीन के तहत उसे सज़ा दी जाए। और अगर वो शख्स गुस्ताख साबित नहीं होता या उससे गुस्ताखी साबित नहीं होती, ये उस पर इल्ज़ाम अगर लगता है, कोई उस पर तुहमत लगाता है ऐसी, तो जब तहकीक होगी तो वो सारी बात निखर कर सामने आ जाएगी। तो फिर उसके लिए ये करना चाहिए, जिस शख्स ने या जिसने इस तरह की बात जो है, इस तरह का माहौल क्रिएट किया होगा, तो उन लोगों को मुल्क पाकिस्तान के कानून और इस्लामी शरई कानून के तहत उन तोहमत लगाने वालों को सज़ा दी जाए। अल्लामा ताहिरुल कादरी साहब के वो अल्फाज आज भी जो है वो मेरे कान में गूंज रहे हैं, जो उन्होंने फरमाया था, अगर इस तरह लाहे अमल ना किया गया तो फिर याद रखना पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में अमन बरकरार नहीं रहेगा। फिर ऐसा होगा, जिस शख्स ने अपनी कोई अदावत निकालनी होगी, अपना कोई बुग़्ज़ या अपना कोई उसका जो पर्सनल मसला होगा, वो अगर उसने उससे रंज अपना निकालना होगा,
तो वो उसे कत्ल करेगा और नाम दीन का लेगा और उस पर गुस्ताखी का इल्ज़ाम लगाकर जिसको चाहे कोई मर्जी कत्ल कर दे। तो शरई तौर पर, कानूनी तौर पर ऐसा करने की इजाज़त नहीं है, बल्कि उसे ऐसा करना चाहिए, अगर कोई शख्स जिसके बारे में इस तरह का वाक़या पेश आ जाए तो उसे कानून के हवाले करना चाहिए। अज खुद लोग कानून अपने हाथ में ना लें, वरना इस तरह पूरी दुनिया का अमन ख़राब होगा, ख़ास तौर पर पाकिस्तान का अमन जो है वो ख़राब होगा। और वो शख्स जो है जिस शख्स के बारे में ये जो सानहा सियालकोट का रुनमा हुआ, ये इसके बारे में तहकीक तो हो रही हैं, अब पता चल जाएगा इसमें कि कौन लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, किन लोगों की ये साजिश है और ऐसा वाक़या क्यों हुआ। ये जो शख्स जिसको जलाया गया और जिसको कत्ल कर दिया गया, और बड़ा अफसोसनाक वाक़या है, बड़ा ही दिल खराश वाक़या है। मैं इतनी तकलीफ महसूस कर रहा हूँ कि जिस तरह मुल्क पाकिस्तान में कोई भी गैर मुस्लिम रहता है, तो जब तक वो हमारे शरई कवानीन को, हमारे शाइरिल्लाह को अगर वो हिट नहीं करता तो उसे बिल्कुल आराम से रहने का हक है और उसका दिफा करना हम पर फ़र्ज़ है। तो हम अपने मुल्क पाकिस्तान में रहने वाले इस मुसाफिर, इस परदेसी और इस भाई का दिफा नहीं कर सके, इस पर हम शर्मिंदा हैं। और दूसरा, ये शख्स जो है, ये श्रीलंकन जो था, ये 10 साल से, अरसा 10 साल से इस फैक्ट्री में, लेदर फैक्ट्री में वो काम कर रहा है। तो अब एक शख्स 10 साल से काम कर रहा है, तो 10 साल से काम करने वाले को क्या ये नहीं पता कि वो किस मुल्क में काम कर रहा है, वो किन लोगों के गिर्द में काम कर रहा है। अगर वो इस तरह की कोई हरकत करता है तो उसका नतीजा क्या होगा, उसको नहीं पता। जो बंदा 10 साल से यहाँ काम कर रहा है तो वो इन बातों से बाखूबी वाकिफ़ है। तो इस बात से भी यही पता चलता है कि अगर वो 10 साल में उसकी कोई ऐसी हरकत सामने नहीं आई तो यकीनन उसके खिलाफ कोई साजिश की गई है। यकीनन मुल्क पाकिस्तान का तशख़्ख़ुस ख़राब करने के लिए, पाकिस्तान का इमेज ख़राब करने के लिए और इस्लाम का इमेज ख़राब करने के लिए ये किसी की मिली जुली भगत है और ये इस्लाम दुश्मन प्रोपोगंडा का काम है। और इसके बारे में बेशक अभी जो इतलात मसूल हो रही हैं उसके मुताबिक उस फैक्ट्री में तकरीबन 900 बंदा काम करता है। तो सारी फैक्ट्री उमड़ आई, सब ने उसको, या उसमें अक्सर ने उसको मारा कूटा, जोदोकोब किया और फैक्ट्री के अंदर ही मार डाला। और 100 से ज़ायद अफराद की गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। तो ये 900 अफराद जो हैं, अंदर किसी ने उसकी वीडियो नहीं बनाई, और जब बाहर उसको मार के कत्ल करके बाहर ले आते हैं तो बाहर उसकी वीडियो बनाते हैं, फिर उस पर वो जो है वो पेट्रोल डालकर उसको आग लगा देते हैं। तो ये वाक़या जो है इस तरह का ये साबित करता है कि जो लोग बाहर लेकर आए, यकीनन ये लोग किसी साजिश के तहत लेकर आए। और ये जो बात सियासी लोगों ने जो अपनी कॉन्फ्रेंसें की या अखबारी नुमाइंदगान ने या जो रिपोर्टें जारी हुई उसके मुताबिक जो वो उन सारे वाक़े को जो मैंने सुना और मीडिया पर देखा, उसके मुताबिक जो है उसे एक सफाई करने वाला जो है, वो जो वेपर मैन है जो फैक्ट्री के अंदर सफाई करने वाला है, इस वेपर मैन ने, सफाई करने वाले ने इस शख्स को मारा है। उसके साथ जो है वो लड़ाई हुई तो उसने उसको कत्ल किया और उसने ये शोर मचा दिया कि इसने ये किया है। और ये वाक़या हुआ क्यों, मीडिया के तहत जो मैंने सुना उसके बारे में ये पता चला कि जो इसकी एक मशीन के ऊपर ना कोई स्टिकर पड़ा है जिसके ऊपर हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का नाम नामी इसमें गिरामी लिखा है, और
एक स्टिकर है जिस पर दुरूद शरीफ लिखा है। तो उस शख्स ने इस स्टिकर को उठाया और फाड़ कर ना फेंक दिया, और वेपरमैन ने देखा तो उसने जो है वो इस पर तैश में आ गया, तो उसने उसको मारा। अब इसमें कई चीज़ें देखने में, अगर वाकई ऐसी बात भी है तो अनजाने में भी कितनी बार ऐसा हो जाता है कि हम मुसलमान हैं, हमसे कुरान पाक है, खुदा न खासा कई लोगों से अनजाने में गलती में नीचे भी गिर जाता है। बाज़ औक़ात जो है वो अखबारों पर कुरान की आयात लिखी होती हैं, नाम लिखे होते हैं। ये जो हम इश्तिहार लगा रहे हैं, जो इस तरह लगाते हैं, इनमें कितने मुक़द्दस नाम है, कितनी बेहुरमतियाँ हो रही हैं। बाज़ औक़ात नालियों में जाते हैं, बाज़ औक़ात इस तरीके से। तो इस तरीके से भी इस वाक़े को लिया जा सकता है कि ऐन मुमकिन है कि उस बंदा खुदा से वो, चूँकि वो एक इंग्लिश मैन है, अब उससे अरबी नहीं आती होगी या नहीं समझता होगा, तो उसने अगर उसको पहाड़ कर फेंक भी दिया तो उससे पहले पूछा जाता, उससे बात की जाती, या उसे पकड़ कर अपनी जो है वो फैक्ट्री के मालकान वगैरह जो हैं, जो उसके ज़िम्मेदारान हैं, अफसरान हैं, उनके पास ले जाया जाता। अगर यहाँ भी बात ना होती तो मुतलका थाने में इतला दी जाती और फिर उस पर कानूनी कार्रवाई की जाती और फिर उसकी तहकीक होती। अगर वो वाक़अतन इसका गुस्ताख साबित होता तो फिर उसको कानूनी और शरई तौर पर उसको सज़ा देनी चाहिए थी। तो इस तरीके से उसको कत्ल कर देना, गोया के इसके बारे में मीडिया पर यह भी जो है वो बात गर्दिश कर रही है कि ये जो वेपरमैन है, शख्स सफाई करने वाला, इस शख्स का उसके साथ पहले से ही कोई पंगा था। ये कोई तनख्वाह का मामला था या कोई निजी उसकी ज़ाती कोई रंजिश थी जिसके बारे में उसने ये काम किया। तो ये जो वाक़या है इसके बारे में पूरा पाकिस्तान के उलमा, पूरी दुनिया के उलमा, मज़हब इस्लाम के जितने भी फॉलोअर हैं, तमाम के तमाम इस बात की मज़म्मत करते हैं। और हम कभी भी इस हक़ में नहीं, कोई भी आलिम इस हक़ में नहीं है कि जब किसी का दिल चाहे, जहाँ मर्जी चाहे, वो उसको पकड़े और कत्ल कर दे और कहे जी इसने गुस्ताखी की थी। कतई इसकी इजाज़त नहीं, ना इस्लाम इजाज़त देता है इसकी, और ना कानून, ना पाकिस्तान का आइन इसकी इजाज़त देता है। बल्कि उस पर जो है वो पहले तहकीकात की जाए और अगर वो वाक़अतन नहीं गुस्ताख साबित हो तो फिर उसको सज़ा दी जाए। मगर ये कुछ लिबरल किस्म के लोग जो कि इस्लाम दुश्मन अनासर हैं, जो पाकिस्तान के मुखालिफ हैं, इस तरह के इस्लाम दुश्मन लोगों ने जो है वो उनकी इस बात पर, वो जो लड़कों ने बाहर निकले उसको कत्ल करने के साथ साथ वो मनसब्बा नबीयन फ़क़्तुलहू के नारे लगा रहे थे, लब्बैक के नारे लगा रहे थे। यह उनका नारे लगाना यकीनन किसी साजिश के तहत है। लब्बैक वाले भला वो किस तरह इस बात को जायज़ करार दे सकते हैं? लब्बैक का इससे दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं। लब्बैक वाले बड़े से छोटे तक हर एक शख्स इसकी मज़म्मत करता है। तमाम अहले इस्लाम इसकी मज़म्मत करते हैं। तो ये लब्बैक के नारे लगाना ये उनकी कोई साजिश है। और ये लिबरल जो हैं वो फ़ौरन जैसे ही जो है वो ये वाक़या ये सानहा हुआ तो हर एक ने अपने ट्विटर पर, हर एक ने अपनी फेसबुक पर, हर एक ने इस तरह ट्रेंड चला दिया, लब्बैक के खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। तो ये गोया के जिस तरह पाकिस्तान मज़हब इस्लाम का तशख़्ख़ुस ख़राब करने की कोशिश की गई, ये नाकाम कोशिश की गई, इसी तरह तहरीक लब्बैक का तशख़्ख़ुस ख़राब करने की भी ये नाकाम कोशिश की गई। तो तहरीक लब्बैक का इससे दूर दूर का ताल्लुक़ नहीं। लिहाजा ये जो इस्लाम दुश्मन अनासर हैं वो ये समझते हैं, अब ये जो लिबरल हैं इनकी चीखें इसलिए निकल रही हैं कि तहरीक लब्बैक जो है वो तकरीबन उसके अब नए 2003 में इलेक्शन में उसके 85%, 80-90% जो हैं वो उसके चांसेस हैं इक़्तिदार में आने के और हुकूमत में आने की। इस वजह से उनकी चीखें निकल रही हैं कि अब क्या बनेगा, अब क्या बनेगा। तो इसलिए
लब्बैक का तशख़्ख़ुस भी ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। तो इसके बारे में मज़ीद इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं आपको अपडेट करूँगा। जिस तरह और मज़ीद कोई बातें आती रहेंगी तो इसके बारे में मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। अल्लाह तबारक व तआला हमारे प्यारे मुल्क पाकिस्तान और जहाँ जहाँ पर भी मुसलमान रहते हैं उन तमाम को सदा अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, और जो इस्लाम दुश्मन अनासर हैं अल्लाह तबारक व